व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज के काव्य खंड के पाठ संगतकार के सभी प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल भाषा में। आप एक या दो बार इनको देख लोगे तो आपको याद रहेंगे और इस तरह से आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं और इसके साथ ही हम इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भी देखेंगे कि इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से है। तो पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो यह जो पाठ है संगतकार, यह मुख्य गायक का साथ देने वाले जो उसके साथी होते हैं उन्हें संगतकार कहते हैं। उसके बारे में है पूरा पाठ और इसी के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है और उसके जो जो साथी जो उसका सहयोग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन स्वयं सामने नहीं आते। तो बहुत ही आसान है, संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन स्वयं सामने नहीं आते। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और नृत्य, खेल, राजनीति, फिल्म, टीवी, कला आदि क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और नृत्य, खेल, राजनीति, फिल्म, टीवी, कला आदि क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमें रूप बताना कि किस किस रूप में वे मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संगतकार निम्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, वे मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। दूसरा है, जब मुख्य गायक गायिका अंतरे के जटिल तान में कहीं खो जाता है तब संगतकार ही स्थायी स्वर को संभालता है, मतलब उसके जो मुख्य स्वर है उसको संभाल के रखता है। इसके बाद तीसरा है, वह मुख्य गायक गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर यह बताता है कि वह अकेला नहीं है। तो यह भी आसान है। पहला है, वे मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। दूसरा है, जब मुख्य गायक गायिका अंतरे के जटिल तान में कहीं खो जाता है तब संगतकार ही स्थायी स्वर को संभालता है। और तीसरा है, वह मुख्य गायक गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर यह बताता है कि वह अकेला नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियां हमें दे रखी है और इसका भाव हमें बताना है। तो कविता की पंक्तियां है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इसका भाव हम स्पष्ट करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संगतकार की आवाज में एक संकोच का भाव स्पष्ट सुनाई देता है। जो साथी, मुख्य गायक का जो साथी होता है वही संगतकार होता है और उसकी आवाज में एक संकोच होता है। तो वह संकोच का भाव स्पष्ट सुनाई देता है। वह अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है। वास्तव में यह उसकी असफलता नहीं है बल्कि उसकी मनुष्यता है। वह मुख्य गायक की श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहता है। तो संगतकार जो है अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता, उसका कारण यह है कि वो मुख्य गायक का केवल साथी है। उसके स्वर से अपना स्वर ऊंचा नहीं ले जाता है बल्कि वो मुख्य गायक की श्रेष्ठता को बनाए रखता है और अपने स्वर को हमेशा उसके स्वर में मिलाकर रखता है, उसे नीचे रखता है और यह वास्तव में उसकी मानवता है, यही उसकी मनुष्यता है। तो फिर से हम देख लेंगे, संगतकार की आवाज में एक संकोच का भाव स्पष्ट सुनाई देता है। वह अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है। वास्तव में यह उसकी असफलता नहीं है बल्कि उसकी मनुष्यता है। वह मुख्य गायक की श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहता है। तो यहाँ जो पंक्तियां हमें दे रखी है इसका
यही अर्थ है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, मतलब संगीतकार की आवाज में हिचक होती है, एक संकोच का भाव होता है। और यह संकोच ये होता है कि वह अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठाता है, बल्कि मुख्य गायक के साथ अपनी आवाज को मिलाकर ही रखता है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, मतलब अपने स्वर को जो संगीतकार ऊंचा नहीं उठाता है वह उसकी विफलता मतलब असफलता नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता है, क्योंकि वह मुख्य गायक की श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ हमसे कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसमें बहुत से लोग प्रसिद्ध होते हैं, तो प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। तो जो प्रसिद्धि पा लेते हैं उसमें दूसरे लोग भी अपना सहयोग करते हैं। तो कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखे। तो उदाहरण देकर हमें यहाँ बताना था, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाले नायक नायिका बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि के पीछे मेकअप मैन, ड्रेस डिजाइनर, कोरियोग्राफर, निर्देशक, कहानी लेखक, गीत लेखक आदि कई तरह के लोगों का योगदान होता है। इसके अलावा भी जो जो आपको याद हो उसके जो सहयोगी है वह आप लिख सकते हो। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाले नायक नायिका बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन उनके प्रसिद्धि के पीछे मेकअप मैन, ड्रेस डिजाइनर, कोरियोग्राफर, निर्देशक, कहानी लेखक, गीत लेखक आदि कई प्रकार के लोगों का योगदान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो ऊपर वाला कथन दे रखा है इसके आधार पर हमें संगीतकार की भूमिका बतानी है। तो यहाँ जैसे लिखा है कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर, तार सप्तक मतलब गायक अपना जो स्वर बहुत ऊंचा ले जाता है, वहां पर पहुंचकर उसका स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जब तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, मतलब बहुत अपना स्वर जब गायक बहुत ऊंचा ले जाता है उस समय उसका स्वर कुछ बिखर जाता है, क्योंकि उसकी आवाज बिखर जाती है इतनी ऊंचाई पर ले जाने के बाद। तो जब तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है उस समय संगीतकार उसके स्वर में अपना स्वर मिलाकर सुर को संभाल लेता है, जिससे मुख्य गायक की गरिमा बनी रहती है। तो संगीतकार उस समय अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर के साथ मिला लेता है, जिससे कि उसका बिखरा हुआ स्वर संभल जाता है और उसकी गरिमा बनी रहती है और उसकी श्रेष्ठता बनी रहती है। तो इस प्रकार संगीतकार उसकी सहायता करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी ही उसका साथ देते हैं। वे उसकी कमियों को दूर करते हैं और उसका उत्साह व मनोबल बढ़ाकर उसे संभालते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी ही उसका साथ देते हैं। वे उसकी कमियों को दूर करते हैं और उसका उत्साह व मनोबल बढ़ाकर उसे संभालते हैं। तो अब हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह देख लेते हैं। संगीतकार जो पाठ है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों के संकेत करना चाह रहा है। इसके बाद जो दूसरा है वह है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इस प्रकार हमने इस पाठ संगतकार जो कि कविता है इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।